हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इंडियन प्रेगनेंसी एंड केयर। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ अबाउट अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो मैं आपको अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में कुछ सिम्टम्स बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि मिस पीरियड। ये चीज़ आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा मेन सिम्टम्स होता है वो होता है मिस पीरियड। अगर हमें पीरियड नहीं आता है तो हम जान जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर हमें मतलब कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है। कभी कभी किसी किसी को थायराइड वगैरह जिसको होता है उसको कभी कभी वैसे भी मिस पीरियड हो जाते हैं, उनके आगे पीछे थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं, या जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेन आपका सिम्टम्स होता है जो होता है वो है मिस पीरियड। और दूसरा क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। क्या होता है, हमारे वेजाइना से डिस्चार्ज होने लग जाता है वाइटिस। ये भी एक सिम्टम्स माना जाता है अर्ली प्रेगनेंसी का, कि अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट आपके सिम्टम्स आते हैं टेंडर ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट होता है वो टाइट होने लग जाता है और स्लाइटली पेन होने लग जाता है। स्टार्टिंग में अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और सम टाइम तो कुछ कुछ लेडी को ये मतलब जब पीरियड आने वाला होता है तब भी ये प्रॉब्लम होती है, टेंडर ब्रेस्ट होता है। और लेकिन मेन जो इसलिए हमारा सिम्टम्स माना गया प्रेगनेंसी का, इसलिए माना गया है मिस पीरियड, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फ्रिक्वेंट वीविंग। जो हमारी यूरिन होती है, बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी हमें यूरिन आता है, बहुत जल्दी जल्दी हमें टॉयलेट जाने का मन करता है। तो ये भी एक मेन सिम्टम्स होता है अर्ली प्रेगनेंसी का। चलिए मैं अभी आपको और सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ। फीलिंग टायर्डनेस, जो हमें फीलिंग आती है, मतलब हम बहुत जल्दी ही थक जाते हैं, मतलब कुछ भी काम नहीं किया फिर भी बहुत सी थकान फीलिंग हो जाती है। जी करता है हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, मतलब हमें बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। और किसी किसी को ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत स्मूथली उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने पे भी बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, 95% लोगों को थोड़ी फील मतलब ऐसी फीलिंग आ जाती है कि थोड़ी थकान फील हो रही है, एनर्जी लो लग रहा है। और नंबर 6 पे आता है मॉर्निंग सिकनेस। जो मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस में बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती है, जैसे आपको स्लाइटली स्नीजिंग मतलब चक्कर आना, स्लाइटली वोमिटिंग होना, वोमिटिंग फील होना, मतलब वोमिटिंग ना होना बट वोमिटिंग फील होना, ये भी मॉर्निंग सिकनेस होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस लिखा हुआ है तो गाइज मॉर्निंग में ही ये सिकनेस आए, ये इवनिंग में भी हो सकता है और मॉर्निंग में भी हो सकता है। इसलिए ये भी मेन सिम्टम्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम है हेडेक। बहुत सारी लेडीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी लेडीज़ों को हो, बहुत सारी लेडीज़ों को हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है। स्लाइटली हेडेक होने लगता है, जैसे कि मुझे भी स्लाइटली हेडेक हो रहा था जब मेरी अर्ली सिम्टम्स थे। तो बहुत सारे लेडीज़ को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लेडीज़ को हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है अर्ली सिम्टम्स में, प्रेगनेंसी सिम्टम्स में हेडेक की भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट। चेंज इन टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में, मतलब समझिए 99% लोगों में मोस्टली हो ही जाता है स्टार्टिंग में। तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता है खाना, उनके मतलब टंग का टेस्ट ऐसा होता है जैसे उन्होंने मतलब मॉर्निंग में कोई मेडिसिन खा ली हो और बहुत सारा मतलब कड़वा लगता है और अजीब सा लगता है, बहुत अच्छा फील नहीं होता है, किसी चीज़ का आपको टेस्ट पता नहीं चलता है। तो ये जो टेस्ट में चेंज आता है, ये अर्ली सिम्टम्स ये भी माने जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। चलिए आगे जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम के बारे में जानते हैं। ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग एंड बैक बैक एक। जो ये ब्लोटिंग होता है मतलब और क्रैम्पिंग होता है, पेट में ऐंठन होती है और मतलब बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ब्लोटिंग होती है, ऐंठन भी होती है और बैक एक होता है, कमर में दर्द रहता है स्लाइटली, और स्किन चेंज होने लग जाता है। ये भी है एक 10 सिम्टम्स में आता है स्किन चेंज। तो ये भी स्लाइटली क्रैम्पिंग जो होती है वो मिस पीरियड से भी हमें पहले होने लग जाती है। जो ये क्रैम्पिंग है ये हमें मिस पीरियड से भी पहले ही होने लग जाती है, लेकिन हम बहुत डाउटफुल होते हैं कि हमें क्रैम्पिंग कहीं पीरियड आने के लिए तो नहीं हो रही है।
तो ये भी एक सिम्टम्स होता है जो आपको मिस पीरियड के पहले ही पता चल जाता है क्रैम्पिंग की वजह से कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी है। और स्किन चेंज होता है, बहुत सारे लोगों को स्किन में रेसेस आने लग जाते हैं, मतलब तुरंत ही उनको पिंपल्स और ये सब की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी ड्राई स्किन हो जाती है, या बहुत लोगों को बहुत ही ऑयली स्किन हो जाती है, तो स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इससे भी माना जाता है ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। बहुत सारे लोग तो मतलब मॉर्निंग सिकनेस में इतने ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि वो कंटिन्यू मतलब मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून उनको बहुत ही ज़्यादा मितली आती है। तो ऐसे में डॉक्टर उनको प्रेफर करते हैं कि वो मेडिसिन लें, क्योंकि जो लोगों को बिल्कुल खाना नहीं हजम होता है, बिल्कुल भी नहीं खाना खा पाते हैं, पानी भी नहीं हजम होता है। तो ऐसे को लोगों के लिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को गाइस ऐसी प्रॉब्लम हो रही है लेडीज़, तो आप लोग जाके ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर कुछ भी ऐसा है, अगर आप नहीं कुछ हजम कर पा रहे हैं, तो आपके बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका हेल्थ और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रो के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के साथ है, बहुत ज़्यादा मितली आ रही है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, आपको पानी भी नहीं आप पी पा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको जो आपकी बॉडी है वो नहीं हो पाएगी है एडवोकेटिक। तो उससे क्या होगा, आपकी पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि आप बार बार वोमिट करोगे और कुछ खाओगे पियोगे नहीं। बहुत सारी लेडीज़ को तो ऐसा हो जाता है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसे कंडीशन नहीं आने दें, अपने आप को पहले ही जाके दिखा लें। अगर मॉर्निंग सिकनेस मतलब वोमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको खाना नहीं हजम हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी आप दिखा लीजिए। अभी मैंने दोस्तों बताया ना आपसे कि जो क्रैम्पिंग होती है, कभी कभी जो क्रैम्पिंग होती है ना, वो हमारी करीब जो हमारा पीरियड होता है उसके करीब 14 डेज़ बाद, जब हमारा ये होता है ओवल्यूशन होता है, उसके करीब जब हमारे हम संबंध बना चुके होते हैं अपना, तो उसके करीब 10 डेज के 10 to 15 डेज के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। तो बहुत लोगों को उससे भी मतलब क्या होता है, क्रैम्पिंग होती है, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है। और बहुत सारे लोगों को स्पॉटिंग भी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी ब्लड के क्लॉट भी आ जाते हैं, एक दो बूंद। अगर एक दो बूंद आते हैं तो कितना वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अगर वो किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लग गई, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मतलब आपका बेबी और आप बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। तो गाइस ऐसी कंडीशन किसी की भी हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर स्लाइटली कुछ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एक्चुअली चार्ट लिया हुआ है जिसमें ये साइन और सिम्टम्स दिए हुए हैं आपके अर्ली प्रेगनेंसी के। तो सबसे पहला जो टाइमलाइन, मेन टाइमलाइन होता है, मतलब जो मेन होता है वो होता है, आप लोगों को पता है कि वो होता है मिस पीरियड। जो मेन हमारा होता है वो होता है मिस पीरियड। और अगर किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पीसीओडी या फिर थायराइड प्रॉब्लम है, तो उनके थोड़े अप डाउन हो जाते हैं पीरियड्स। तो ऐसे में किसी किसी को इरेगुलर पीरियड होते हैं। तो उसकी वजह से अगर ये नहीं लग रहा है, तो आपको पता है 1 to 14 वीक में आपको माइल्ड क्रैम्पिंग और स्पॉटिंग होगी। जो मैंने बताया था कि अगर स्लाइटली ब्लड स्पॉट है तो उसमें वरिड होने की बात नहीं है। और मिस पीरियड ये आपको पता है 4 वीक के बाद अगर आपका पीरियड नहीं आता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। और फटीग होना, जैसे कि आपको थकान आना, वो 4 to 5 वीक में आपको कंटिन्यू ऐसे लगा रहेगा। और नौजिया की प्रॉब्लम भी रहेगी, किसी किसी को नौजिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, लाइक उनको खाने में बहुत सारा स्मेल आना, खाना ना अच्छा लगना, वोमिटिंग होना, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। ये आपको 4 to 6 वीक तक रहेंगी। और टैलिंग ऑफ एकइंग ब्रेस्ट, ये जो टाइटनेस होता है, ब्रेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और उसमें पेन होने लग जाता है, तो ये 4 to 6 वीक में आपको दिखने लग जाता है। और जो ये फ्रिक्वेंस यूरिनेशन है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी यूरिन लग जाता है, तो वो ये 4 to 6 वीक में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा है तो ऐसे लगने लग जाएगा 4 to 6 वीक में कि आपकी यूरिनेशन काफ़ी बढ़ गई है। ब्लोटिंग होने लग जाता है, पेट में बहुत ऐंठन और बहुत सा दर्द होने लग जाता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारी मतलब अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो आते हैं उसमें आता है। ये 4 to 6 वीक्स में आपको होता ही होता है। और बहुत सारी लेडीज़ को तो ये लगा ही रहता है, ये तो स्टार्टिंग हो जाता है वैसे प्रेगनेंसी का। मोशन सिकनेस, बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होने लगता है।
मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनको मतलब वॉशरूम जाने का बहुत मन करता है, फ्रेश होने का बहुत मन करता है, उनका बार बार लूज मोशन टाइप का फील होता है। तो ऐसा 5 to 6 वीक्स में बहुत सारी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होने लगती है। और मूड स्विंग भी बहुत लोगों को मूड स्विंग स्टार्ट हो जाता है 6 वीक्स में। तो मूड स्विंग भी अर्ली सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का टेम्परेचर चेंज। बहुत सारे लोगों को फ़ीवर आने लग जाता है, जैसे मुझे भी आया था। मुझे भी स्टार्टिंग में मतलब जैसे ही मेरा 4 वीक क्रॉस हुआ था और मुझे बहुत मतलब स्लाइटली डेली फ़ीवर लगता था। एंड हाई ब्लड प्रेशर, वो 8 वीक में आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता है कि हाई ही होता है, बहुत लोगों का लो बीपी हो जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ को हाई और लो बीपी दोनों हो सकता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के। और एक्सट्रीम फैटिग्यू एंड हार्ट बर्न। एक्सट्रीम इसका मतलब होता है एकदम से बहुत ज़्यादा थकान आ जाना, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करते करते बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारा थकान आ जाए। और आपको हार्ट बर्न की भी कंप्लेन आने लगती है 9 वीक में। मतलब हार्ट में ऐसा लगता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं बट आपको बहुत ज़ोर से ऐसे सीने में जलन टाइप का हो रहा है। तो वो भी आ जाता है अर्ली सिम्टम्स में। एंड फास्टर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है आपकी, जो बहुत ही तेज़ होने लग जाती है। और वो 8 to 10 वीक में वो अगर कोई आपको ऐसे लेडीज़ है जो मतलब वो जैसे ओल्ड लेडीज होती हैं मोस्टली जान जाती हैं। तो आपका अगर हार्ट बीट बहुत तेज़ होगा तो वो जान जाती हैं कि ये जो लेडी है प्रेग्नेंट है। थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चलने लग जाता है इससे। एंड ब्रेस्ट एंड निप्पल चेंज, जो ब्रेस्ट है और निप्पल है, मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत जो है वो क्या कहते हैं, बहुत पेन होने लग जाता है, टाइट होने लग जाता है। तो वो निप्पल में भी चेंजेस आने 11 वीक में शुरू हो जाते हैं। किसी किसी का बहुत डार्क हो जाता है और थोड़े बड़े जाते हैं निप्पल, तो वो सब में मोस्टली होता ही है। एक्केन होता है, मतलब दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, पेन रहता है स्लाइटली। मतलब किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को लाइटली होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही होता है। वो ऐसा रहता है कि आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। और आप ये भी नोटिस करेंगी कि आपका स्लाइटली वेट भी कुछ इंक्रीज हो जाता है, लाइकली 1 kg 2 kg, या किसी किसी का तो डिक्रीज़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों का तो डिक्रीज़ भी हो जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी, उनको नौजिया बहुत हाई लेवल पे है तो उनकी मतलब उनको डिक्रीज़ भी हो जाता है वेट, उनको वेट गेन नहीं होता है। तो इसलिए उनको अच्छी डाइट लेने के लिए बाद में डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा अर्ली सिम्टम्स जो है प्रेगनेंसी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। आपको पता है ना आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, इंडियन प्रेगनेंसी एंड केयर। ओके, थैंक यू सो मच।